Hello students, welcome to online English class. In today's class I am going to teach you report. प्रीवियस क्लास में बेटा हमने बात करा था रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट की वर्ड लिमिट क्या होती है, रिपोर्ट जो है उसको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है, रिपोर्ट का जो मेजर एम है वो क्या होता है, रिपोर्ट की वर्डिंग किस टेंस में की जाती है, ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। आज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि रिपोर्ट में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के टॉपिक को जज कैसे करते हैं, उस क्वेश्चन को समझने के बाद रिपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, और जो इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उनको हम कैसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे उस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से A4 साइज़ पेज पर आपको देखने को मिलेगा, यानी अप्रोक्स 100 वर्ड्स के नियर बाई इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। 100 प्लस ही करने की आपको सोचनी है। नॉर्मली अपन देखें तो जेन्युइन वे में रिपोर्ट की जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 100 वर्ड्स दिया हुआ है, तो 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको वर्ड लिमिट का स्पेशली यहाँ पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद में आप जज करेंगे कि टॉपिक क्या है। जैसे लिखा है राइट ए रिपोर्ट, सीधा लिखा हुआ है कि एक रिपोर्ट लिखिए इन 100 वर्ड्स ऑन, किस पे लिखना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, कि एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी ये टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, जो आपकी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे कंडीशन दे दी, सपोज़ यू आर अंकित शर्मा, आप अंकित शर्मा हैं और आप क्या हैं, स्टूडेंट रिपोर्टर हैं या आप रिपोर्टर हैं, ऐसे कंडीशन भी दे रखी है। तो आपको 100 वर्ड्स में एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का प्रीवियस इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि रिपोर्ट एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन होता है, पास्ट डिस्क्रिप्शन होता है। रिपोर्ट एक प्रकार का हिंदी में बोले तो ब्यौरा होता है जो हम किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट के बारे में देते हैं। तो ठीक वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज की इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। या फिर आप अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में जैसे जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या हिंदी में जो भी हमने फॉलो किया है, जो भी फंक्शन इवेंट एक्सीडेंट जिसको हमने देखा है या जिसके हम विटनेस बने हैं, तो उसकी सारी डिटेल आपको क्या करनी होती है, एज इट इज़ वैसे ही देनी जैसे आपने आंखों देखा है, या आपने जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने जैसे बताया था कि जो आपने देखा है उसी को आपको फॉलो करना है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप मेनली स्पेशली ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप जैसा आप देखेंगे कि यहाँ टॉपिक का जो नाम है वो आप चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे A4 साइड की जो ये साइड लाइन है, साइड लाइन के पास यहाँ पर आप टॉपिक का नाम रिपोर्ट रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर रिपोर्ट वर्ड जो है वो लिख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, रिपोर्ट, आंसर नंबर लगाने के बाद। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टाइटल को, तो टाइटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ज़्यादातर इसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं। तो बोल्ड लेटर के लिए चाहे तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसे कैपिटल में रखें, क्योंकि आपकी बॉडी से थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। तो ज़्यादातर हमने जो भी अब तक टॉपिक पढ़े हैं उनमें भी मैंने यही आपको गाइड किया है कि आप जो टाइटल है उसको कैपिटल लेटर में रखें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो वैसे ही यहाँ पर आपको थोड़ा बोल्ड यानी थोड़ा डार्क करके टॉपिक का नाम लिखना है। तो हम इसको जैसे बना सकते थे द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपली लिख दिया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको हमने सेंटर में रखा है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं इक्वल स्पेस है। एक कंडीशन जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में नहीं बताई थी तो मैं बता दूं कि रिपोर्ट जो टॉपिक है उसे हम ड्रॉ नहीं करते हैं, आई मीन इसको बॉक्स में बंद नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को आपको ओपन ही रखना है। कई जगह कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि उसको बॉक्स में बंद किया हुआ है, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, और ना ही आपको रिपोर्ट के टॉपिक को RBSc की पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ बंद करना है। तो आपको इसको ओपन ही रखना है। सबसे पहले टाइटल देंगे, टाइटल के बाद हमें क्वेश्चन में समझ में आया था कि इसका रिपोर्टर है अंकित शर्मा, तो अंकित शर्मा, तो बाय अंकित शर्मा, या मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप इसको रिपोर्टेड बाय अंकित शर्मा भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में जैसे आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये दिया हुआ है बाय लगा के, तो आप रख सकते, एक ही बात है, रिपोर्टेड बाय लिख दें चाहे ओनली बाय रख दें। तो बाय अंकित शर्मा, तो हमें समझ में आ रहा है कि अंकित शर्मा रिपोर्टर है, रिपोर्ट देने वाले का नाम है। और आगे इसकी डेजिग्नेशन हमने रख दी रिपोर्टर, तो रिपोर्टर कौन सा है, सिंपल रिपोर्टर कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया टीवी रिपोर्टर लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, या फिर स्टूडेंट रिपोर्टर, स्कूल रिपोर्टर, ऐसे भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली रिपोर्टर लिखा है। एक मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर कोई हिंट नहीं दिया हुआ है तो आप अंकित शर्मा की जगह ABC XYZ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अब आते हैं हम इसकी बॉडी पे। तो बॉडी पर आने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि रिपोर्ट का टाइटल डालने के बाद हम सबसे पहले प्लेस और डेट को मेंशन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं जयपुर, सपोज़ रिपोर्ट आप जयपुर से दे रहे हैं कि जयपुर की किसी स्कूल से हैं, जयपुर के किसी कॉलेज से है, या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट जयपुर के आसपास कहीं हुआ है, तो आप मेन सिटी का नाम देंगे। इसको भी आप थोड़ा बोल्ड बनाएंगे। इसका पहला लेटर जैसा सिटी के नाम का, प्लेस का नाम का पहला लेटर कैपिटल रखते हैं, एज इट इज़ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ जो भी प्लेस का नाम है उसको थोड़ा डार्क बना देंगे और टाइटल को कैपिटल में रख रहे हैं। उसके बाद सेम डेट आप यहाँ पर डालेंगे। जिस दिन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप वो डेट जो भी है, आज की डेट जैसे आप देख रहे हैं तो इस डेट को फॉलो कर लेंगे। अगस्त है अगस्त कर लेंगे, सितंबर है सितंबर कर लेंगे। यानी जिस दिन आपको एग्ज़ाम में बैठना है, जिस दिन आप टेस्ट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट डालनी है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर सेंटेंसेज हम जो हैं वो पास्ट में बनाने वाले हैं, और पास्ट में भी आपको इनडायरेक्टली बनाने हैं या पैसिव फॉर्म के वे में लिखने हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि ज़्यादातर सेंटेंस पास्ट में लिखे हैं और मैंने इनको पैसिव फॉर्म में ही रखा है। कुछ एक सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो एक्टिव फॉर्म में भी रखा है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में या सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के यूज़ को मैंने अवॉइड किया है, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो आप जैसे समझ पा रहे हैं कि हिंदी के आपके आइडिया सपोज ऐसे हैं कि कोई फंक्शन स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी पुरस्कार वितरण समारोह था। तो उस पुरस्कार वितरण समारोह के लिए अच्छी तैयारियां की गई। स्कूल डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को गाइड किया। इसके अलावा चीफ़ गेस्ट को या अदर जो प्रोमिनेंट गेस्ट थे उनको बुलाया गया। जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे उनकी प्रस्तुतियां दी गई। स्टूडेंट्स ने अच्छे कार्यक्रम जो हैं वो प्रस्तुत किए। इससे पहले आप लिख सकते हैं कि चीफ़ गेस्ट वगैरह का अच्छे से वेलकम किया गया। तो ये जो बातें हैं इनको आप स्टेप बाय स्टेप रखेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो सब चीज़ें। फिर आप जैसे बाद में रख सकते हैं कि जो टॉपर्स थे या जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे जिनका रिकॉर्ड अच्छा था, या जो टॉपर्स थे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स के, उनको ट्रॉफीज़ दी गई, उनको शील्ड्स दिए गए, उनको प्राइज़ दिए गए। उसके बाद आप रख सकते हैं कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं या स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने कोई स्पीच दी, कोई रिपोर्ट कार्ड दिया या रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट रखी। तो ये सब बातें लिखेंगे। लास्ट में आप रख देंगे कि प्रोग्राम जो है वो काफ़ी जॉइंग या इन्जॉइंग वे में एंडेड हुआ, नेशनल एंथम के साथ एंड हुआ। या लास्ट में आप रख सकते हैं कि सभी ने प्रोग्राम को एंजॉय किया, रिफ़्रेशमेंट्स या लंच वगैरह प्रोवाइड करवाया गया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो हिंदी में हम समझते हैं उन्हीं को हमें इंग्लिश में रखना है। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में अगर एक दो सेंटेंस कहीं मिस कर जाते हैं तो उससे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उस पैटर्न को या उस सिस्टम को फॉलो करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स लिखनी है। अब जैसा आप देख रहे हैं कि अब हम बात करते हैं इसकी लैंग्वेज पर। तो इस लैंग्वेज को आप इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ए ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट स्कूल कैंपस ऑन लास्ट सैटरडे। तो अब आप देख रहे हैं कि 8 जुलाई से यानी लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को। तो वो कह रहे हैं कि अंकित कुमार जो है या अंकित शर्मा बताते हैं कि एक भव्य प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी उसे आयोजित किया गया है। देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म, वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट स्कूल कैंपस ऑन लास्ट सैटरडे, यानी पिछले शनिवार को स्कूल के कैंपस में यानी स्कूल के परिसर में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, सेवरल इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट्स वर मेड, कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, अरेंजमेंट्स थी, उनको किया गया या उनको व्यवस्थाओं को किया गया। द प्रिंसिपल इन्वाइटेड द मैनी गेस्ट, प्रिंसिपल ने बहुत सारे गेस्ट्स को यानी मेहमानों को इन्वाइट किया। मिस्टर संदीप कुमार शर्मा, यहाँ पर ये नाम रखा है मिस्टर संदीप कुमार शर्मा, कुछ भी हो सकता है। मिस्टर संदीप कुमार शर्मा द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब देखो इसकी डेजिग्नेशन लिखी है कि मिस्टर संदीप कुमार शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, वो इस फंक्शन के क्या थे, चीफ गेस्ट थे। तो यहाँ पर ये हमने सेलिब्रिटी का नाम लिख दिया कि कौन आदमी जो है वो मेन सेलिब्रिटी था, मेन इसमें गेस्ट था। ऑल द इन्वाइटीज़, यानी जिनको इन्वाइट किया गया था, ऑल द इन्वाइटीज़ वर वार्मली वेलकम्ड बाय द स्कूल डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, कि सभी जो मेहमान थे जिनको आमंत्रित किया गया था उन सबको वार्मली यानी काफ़ी गर्मजोशी से उनका वेलकम किया गया डायरेक्टर के द्वारा और स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कि वर वेलकम्ड, वर वार्मली वेलकम्ड, वर मतलब पास्ट में थर्ड फॉर्म है यहाँ, तो पैसिव फॉर्म में रखा है। आगे, ए वेलकम सॉन्ग वॉज संग फॉर द प्रोमिनेंट गेस्ट, की जो विशेष या जो मुख्य गेस्ट आए थे उनके लिए एक वेलकम सॉन्ग गाया गया। वेलकम सॉन्ग बोले तो एक स्वागत गान गाया गया। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने जो सालाना वार्षिक रिपोर्ट है उसको रीड आउट किया, यानी सबके सामने रखा कि जो सालाना रिपोर्ट थी उसको पढ़ा।
ए शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव ड्रामा ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये ऐसे ही एक पॉइंट बनाया है कि एक छोटा और अट्रैक्टिव ड्रामा जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व के ऊपर क्या किया गया था, वॉज परफॉर्म्ड, यानी उसकी प्रस्तुति दी गई बाय द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के द्वारा। कि आप कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव और छोटा सा शिक्षा के महत्व के ऊपर एक ड्रामा जो है उसकी प्रस्तुति दी गई विद्यार्थियों के द्वारा। सम स्टूडेंट्स डिस्प्लेड द पोजेज ऑफ योगासन, कि कुछ विद्यार्थियों ने जो है योगासन के यानी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या योगा वगैरह की जो पोस्चर्स हैं उनके पोजेज दिए, या वहाँ पर कुछ पिरामिड वगैरह या कुछ योगा से संबंधित एक्टिविटीज़ की गई। आगे आफ्टर दैट, उसके बाद द टॉपर्स ऑफ द बोर्ड क्लास वर गिवन शील्ड्स बाय द चीफ गेस्ट, कि उसके बाद में जो बोर्ड क्लास के टॉपर्स थे उनको क्या किया गया, वर गिवन शील्ड्स, उनको शील्ड्स दी गई बाय द चीफ गेस्ट के द्वारा। या सिंपली कह सकते हैं कि वॉज गिवन रिवॉर्ड्स, वॉज गिवन प्राइजेज, तो शील्ड की जगह प्राइजेज या ट्रॉफीज भी लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस, स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल प्रोग्राम वर ऑल्सो रिवार्डेड, कि जिन स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी ली थी उनको भी क्या किया गया, रिवॉर्डेड, यानी उनको पुरस्कृत किया गया। द चीफ गेस्ट एडमायर्ड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, और उसके बाद चीफ गेस्ट के लिए कि चीफ गेस्ट ने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एडमायर किया, यानी उनकी प्रशंसा की, फॉर देयर अचीवमेंट, यानी उनकी उपलब्धि के लिए। यहाँ फुल स्टॉप है। ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड द फंक्शन विद देयर मेट्स, कि सभी विद्यार्थियों ने अपने साथियों के साथ फंक्शन को अच्छे से क्या किया, एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। द फंक्शन वॉज एंडेड विद द नेशनल एंथम, और जो फंक्शन था वो नेशनल एंथम के साथ एंड हुआ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नेशनल एंथम कि फंक्शन जो है वो नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के साथ एंड हुआ, यानी लास्ट में राष्ट्रगान की परफॉर्मेंस दी गई। ऑल द गेस्ट वर गिवन रिफ्रेशमेंट, और जो गेस्ट थे उनको रिफ्रेशमेंट दिया गया, यानी कुछ नाश्ते के लिए कुछ खाने की चीज़ें दी गई। दस इस प्रकार इट वॉज़ वेरी ग्रैंड फंक्शन, इस प्रकार ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम या फंक्शन था। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स कम पढ़ रहे हैं तो और बातें जोड़ सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इंजॉयड वेरी वेल, दे एडमायर्ड इट लेटर फॉर सेवरल डेज, तो ये बातें आप लिख सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि फिजिकली A4 साइज़ की जो आपकी नोटबुक है उसमें इस तरह की वर्ड लिमिट में आप इसे स्टार्ट करेंगे। कॉपी में जैसे आप देखें तो आप ऊपर से एक या दो लाइन जो है वो यहाँ पर स्पेस ब्लैंक रख के और उसके बाद टाइटल रखेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में मुश्किल से 1, 2 या 4 लाइन बचेंगी, तो वो लाइन भी जैसे आप इजीली आपको लगता है कि वर्ड लिमिट कम है तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 लाइन और रख सकते हैं। यानी सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी नोटबुक है उस नोटबुक के पेजेस पर ये सेंटर में हो। सेंटर में होने से मतलब है कि यहाँ कंजस्टेड ना हो, ऊपर आप 1-2 लाइन या 3 लाइन छोड़ करके और नीचे भी मुश्किल से 2-3 लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें लास्ट में कोई भी योवर्स या कोई भी सिंपली कोई कमेंट कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं देना है और अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है। हाँ, एक कंडीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लास में बताई थी कि अगर सपोज़ आप रिपोर्टर का नाम लिखना भूल जाते हैं कि यहाँ पर लिखना था लेकिन आप नहीं लिख पाए या भूल गए, तो आप बाय अंकित शर्मा को फिर लास्ट में लिख सकते हैं। रिपोर्ट जैसे लिख दी और अगर स्टार्टिंग में नहीं लिख पाए तो आप यहाँ पर रिपोर्टेड बाय अंकित शर्मा। लेकिन ध्यान रहे ये काम तभी करना है जब ऊपर नहीं लिखा हो, क्योंकि नीचे भी एक्सेप्टेड है, यानी ये कंफर्म होना चाहिए कि रिपोर्ट दी किसके द्वारा गई। तो हमने ऊपर ही जब बता दिया कि अंकित शर्मा के द्वारा ये रिपोर्ट दी जा रही है या दी गई है, तो हम लास्ट में दोबारा इसको मेंशन नहीं करेंगे। अगर स्टार्टिंग में भूल जाते हैं तो ही आपको लास्ट में बाय अंकित शर्मा या रिपोर्टेड बाय अंकित शर्मा आपको लिखना है। तो ये थी रिपोर्ट राइटिंग। इसके लिए सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, किसी इवेंट एक्सीडेंट की डिटेल हैं जो आपने देखी हैं, जिसकी आप गवाह बने हैं, विटनेस बने हैं, तो उन सारी बातों को आपको पास्ट में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और इसके लिए रूल्स मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल के जो सेंटेंस हैं उनको पैसिव फॉर्म में आप बना दीजिए, या कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेसिव फॉर्म में था तो वहाँ पर आप वॉज वर प्लस ING लगा लेंगे। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे हर जगह सेकंड फॉर्म या वॉज प्लस या वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। इसका मतलब इसको मैंने थर्ड पर्सन प्लस पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में रखा है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये काफ़ी एक इजी वे में रिपोर्ट आप लिख सकते हैं और इसको लिखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं आपकी गाइड्स में, आपकी बुक में, आपके चैप्टर से रिलेटेड, उनको आप इजीली फॉलो करेंगे। ऐसे ही और भी टॉपिक पे आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम था, कोई कबड्डी मैच था, या कोई इंटर क्लास फुटबॉल क्रिकेट मैच था, या फिर कोई क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया, कोई डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो जो भी एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में आपको पास्ट में लिखना है। तो इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट टॉपिक, इट्स ए ईजी टॉपिक। आप इजीली इसको
फॉलो करते हुए जो नॉर्म्स हैं, जो डिटेल्स है, कंडीशन, उनको फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।